अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार जिसे कभी बहुत महफूज तरीन शहर तस्वुर किया जाता था, गो आजकल पॉलिटिकल सरगर्मियों का मरकज़ तो है ही, और जो सहाफ़त हो रही है वो भी लिमिट हो चुकी है कोर्ट कचहरी तक, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सब चीज़ें। लेकिन कहीं इन सब में हमने इंसानी हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया। इस वक्त आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक इंतहाई तकलीफ़ दे और खौफनाक जो है वो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग के थ्रू, कि इस्लामाबाद का एक इलाका है हुमक, वहाँ की ये ख़बर है जहाँ पर बच्चियों पर तशद्दुद किया गया है। और तशद्दुद किस बात पर किया गया जनाब? बच्चियों को खेलने के कुछ आवर्स चाहिए थे, कुछ एक्स्ट्रा खेलने के लिए मैदान चाहिए था, और बच्चियों का कहना ये था कि हमें खेलने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर बच्चियों को कॉलेज की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और बाकायदा उन्हें उल्टा लिटाकर और उनको पाइप के साथ मारा गया। और यही नहीं, मारने के बाद उन बच्चियों को 20 दिन तक अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाने दिया गया। ये स्टोरी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये है कैडेट कॉलेज की, जो कि हुम्मक इस्लामाबाद में वाक़या है। और 4 बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें उल्टा लिटाकर पाइपों के साथ मारा गया। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, और मारने के बाद उन्हें 20 दिन तक जो है वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाने दिया गया। जब बच्चियाँ 20 दिन के बाद अपने माँ बाप के पास गईं और उन्होंने सारी रुदात अपने माँ बाप को बताई, तो जनाब जो है वो वहाँ पर बाकायदा एक थाने के अंदर माँ बाप ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई इसी हवाले से कि हमारी बच्चियों पर इस कॉलेज के अंदर इस तरह तशद्दुद किया गया। और यही नहीं, उन बच्चियों का मेडिकल भी करवाया गया, और मेडिकल के अंदर भी ये बात प्रूव हुई कि इन बच्चियों पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। इसके अलावा जनाब कल रात की बात है, गुज़िश्ता शब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनकी टीम ने मुकामी पुलिस के हमरा किसी कैडेट कॉलेज पर जो है वो इसका दौरा किया, और काफ़ी देर तक जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम वहाँ मौजूद रही, जहाँ उन्होंने बहुत सी और बच्चियों को भी जो है वो हस्बे वेजा में रखा हुआ पाया, और उनकी मेंटल स्टेट जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अकॉर्डिंग, यानी हमारी बात हुई है मैडम रबिया के साथ, और मैडम रबिया का कहना यही है कि हमने जो उसकी फाइंडिंग दी थी और हमने रिक्वेस्ट की मुकामी पुलिस से कि जनाब इन बच्चियों को आप हमें हैंड ओवर करें, इनकी मेंटल स्टेट अभी इस वक्त अच्छी नहीं है। लेकिन पुलिस ने वहीं उनसे सवाल जवाब करना मुनासिब समझा, क्योंकि मैडम रबिया के मुताबिक वो बच्चियां जहां उन पर तशद्दुद हो रहा है, जहां उन्हें खौफजदा किया जा रहा है, उसी जगह पर बैठकर अगर पुलिस उनसे सवाल जवाब करेगी तो क्या वो सच बता सकेंगी? क्या वो बच्चियां जिन्हें मारने के बाद 2 हफ्ते तक माँ बाप के पास नहीं भेजा गया, सिर्फ इस डर से कि ये सच ना बोल दें, और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने अपने माँ बाप को सच बताया जाकर, तो वो बच्चियां क्या उस इदारे में बैठकर सच बोल सकेंगी? लेकिन मैडम रबिया के मुताबिक पुलिस ने उनकी इस इस्तदा को सरासर जो है वो इग्नोर किया, वहीं पर सवाल जवाब किए, और कहना यह था कि जी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस हवाले से मैं आपके साथ वो जो है वो रिपोर्ट भी शेयर कर रही हूँ, या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पेरेंट्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है बच्चों पर तशद्दुद की, आप वो भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स ने किस तरह से ये जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस वक्त भी उस कैडेट कॉलेज के हॉस्टल में बहुत सी बच्चियाँ
موجود ہیں، اور یہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا میرے نزدیک ایک رسک ہے کہ اس سب کے باوجود بھی اگر حکومت، اعلیٰ عہدیداران جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اسٹیپ نہیں لیتے اور ہیومن رائٹس کمیشن اس میں انٹروین نہیں کرتا، ہم جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بچیوں کو اس دلدل میں جو ہے وہ گھسیٹیں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اسلام آباد نے اسی حوالے سے ڈی سی اسلام آباد کو بھی خط لکھ دیا ہوا ہے، اور ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کالج کو سیل کیا جائے، لیکن اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے اس وقت تک، جب تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یعنی چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے باقاعدہ ڈی سی اسلام آباد کو خط لکھا کہ یہ تھریٹ ہے، بچیوں کے ساتھ غلط اور غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، آپ اس کیڈٹ کالج کو جا کر سیل کریں، لیکن انتظامیہ مکمل اپنے جو ہے وہ لپس کو زپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی کارروائی ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ اور اس زمرے میں جو ہے وہ ہم نے متعلقہ پولیس اسٹیشن کال کرنے کی کوشش کی اور رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو اسلام آباد پولیس کے ترجمان ابرار نے کہا کہ میں موقف نہیں دے سکتا، آپ ڈائریکٹر میڈیا سے بات کریں۔ اور جب ہم نے متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ جناب ایک بہت بڑی ایک خبر ہے اسلام آباد شہر سے، اور اسلام آباد شہر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تمام مین سٹریم میڈیا ہاؤسز اور ہمارے بہت سے بڑے بڑے صحافی اسلام آباد شہر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ خبر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو سیاست سے ہٹ کر انسانی حقوق کی طرف ضرور نظر کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمت کیڈٹ کالج اسلام آباد میں کے ہاسٹل میں جو بچیاں مقیم ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز اس وقت اسٹیک پر ہے، اور اس حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی انٹروین کر چکا ہے، میڈم ربیہ بھی انٹروین کر چکی ہیں، لیکن نہ تو پولیس کی طرف سے ان کو کوئی پازیٹیو موقف یا پازیٹیو سپورٹ ابھی تک ملی ہے، اور نہ ہی انتظامیہ ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ ملی ہے۔ تو دیکھیں آگے اس حوالے سے اس زمرے میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔